ब्रेक के बाद बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच करेगी ये कमेटी। साथ ही इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच की जाएगी। नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच होगी। ईडी के विशेष निदेशक समिति के प्रमुख होंगे और उनकी देखरेख में ही दोनों ही फाउंडेशंस की जांच होने वाली है। राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, यहां पर नियमों की अनदेखी कर क्या यहां पैसों का लेन देन हुआ है, इस मामले की जांच ये समिति करने वाली है। गृह मंत्रालय की ओर से इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। ईडी के विशेष निदेशक समिति के प्रमुख होंगे। और इससे पहले खबर आई थी राजीव गांधी फाउंडेशन में किस तरह से चीन की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उससे पैसे लिए गए थे, डोनेशन लिया गया था और साथ ही दूतावास से डोनेशन लिया गया था। ये खबर आई थी चीनी दूतावास से डोनेशन की, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। कई सवाल उठे कि आखिर पैसों का लेन देन किस वजह से और कहां से हुआ। शायद इसी मामले में इस कमेटी का गठन किया गया है ताकि राजीव गांधी फाउंडेशन में किस तरह की और भी गड़बड़ियां हैं, नहीं है, उसकी जांच हो सके। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच करेगी ये कमेटी। नियमों के उल्लंघन को लेकर के ये कमेटी जांच करेगी। और बहुत ही अहम ये मसला जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई कि आखिर क्यों चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया गया और उन पैसों का आखिर हुआ क्या। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, न्यूज 18 नेशनल ब्यूरो के एडिटर। शैलेंद्र, क्या खबर है? एक जिस पर विवाद हुआ, अब एक कमेटी का गठन हो गया है। किन किन मुद्दों पर जांच करेगी ये कमेटी? देखिए, इसमें गृह मंत्रालय की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एक कमेटी का गठन किया गया है जो इनकी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होगी और समन्वय में ये काम करेगी। और इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच होगी। और जो फंडिंग उसकी होती है उसके 3 अहम जो कानून है उनके तहत उनकी जांच होगी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, फॉरेन से जो फंडिंग होती है उसका है, और इनकम टैक्स का जो है उसके दायरे में जांच की जाएगी। और इस जांच की जो कमेटी के जो प्रमुख हैं वो ईडी के एक स्पेशल डायरेक्टर होंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम। आपको याद दिला दें, आपसे कुछ दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से फंडिंग हुई थी एक वक्त में। उसके बाद राजनीति काफी गरमाई भी थी पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब औपचारिक रूप पर इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कमेटी में कौन कौन से मिनिस्ट्रीज के अधिकारी शामिल होंगे या मंत्री शामिल होंगे, या फिर यूं कहें कि जो ये कमेटी है उसका मैंडेट कितना होगा, कब तक इनको रिपोर्ट देनी है। इन तमाम चीजों पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने औपचारिक रूप से जांच के आदेश दे दिए गए। जी शैलेंद्र, राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जो बातें हुई, जो विवाद और जो तथ्य सामने आए, उस पर जांच समझ में आती है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इसे लेकर भी, इसके भी जांच के घेरे में रखने के पीछे कोई आधार? देखिए, इसमें जो जिन कानूनों के तहत जांच की जाएगी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग शामिल है, इनकम टैक्स का मामला भी शामिल है। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं जो शिकायतें मिल रही थी केंद्र सरकार को, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी, उसके मुताबिक इन 3 ट्रस्ट को चुना गया है जांच के लिए। हालांकि इसके पीछे कारण क्या है, यह तफसील से अभी तक गृह मंत्रालय ने जानकारी नहीं दी है। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, एक बात तो तय है कि इस कमेटी के गठन के साथ